हर वक्त तुम सामने मिल जाते हो। अरे साहेब, अब तुमका नहीं जाना कि तुम आंखें से नहीं दिखाते। अरे चलो, अब मैं चलता हूँ, आराम करता हूँ। चलो चलो। नाश हो जा सार कंचोदना, तने तेज से गिराए सार रेरे के हड्डी जान पर किरे खो जाए। मोर भाई आए थे, मोर भाई आ रहे हैं, परेशान न हो। एक काना से आज भेंट हो गए, रात पार हो जाए तो जानो कहूँ ऐसा ना हुए, हंसुला उखाड़ दिए। अरे बूढ़िया का बूढ़वा चुम्मा ले भाई चुम्मा ले, बूढ़िया का बूढ़वा चुम्मा ले भाई चुम्मा ले। घर नहीं और किसी का डर नहीं, बेटा पतोहिया घर नहीं और किसी का डर नहीं, बुढ़िया का बुढ़वा चुम्मा ले भाई चुम्मा। हाँ दर्शक प्रेमियों, कहानी पर गौर कीजिएगा। देखिए इधर जमींदार संग्राम सिंह क्या हो रहा है, और देखिए शेखू आता है और क्या बातें होती है हवेली में क्या हो रहा है। हमारा इंतजार हो रहा था। और ये बताओ शेखू कहाँ है? जाओ खबर करो, शेखू को बुलाकर मेरे पास लाओ। मैंने तुझसे कई बार कहा कि मुझे एक नौकरानी की तलाश है। हाँ बाबू, हवेली में नई नई ठकुराएं आई हैं। हाँ जी, उनके कामों में हाथ बटाने वाली मुझे नौकरानी चाहिए। ठीक है, आप चिंता मत करिए। हम कई गांव गए लेकिन अभी तक कोई मिला नहीं। हो सकता है कि हम आज जाएंगे तो कहीं न कहीं से एक नौकरानी ढूंढ कर जरूर लाएंगे। नंबरदार, एक बात बताई कहो। बात यह है कि जो आपके बिरादर में एक शंभू सिंह नाम के आदमी है, उन्हीं की एक बहन है। अगर आप चाहेंगे तो वो नौकरी में आ सकती है, लेकिन चलना पड़ेगा उसके घर। शंभू सिंह ठाकुर है कौन का? हाँ, कौन? फिर तो वो मेरे बिरादर का है। हाँ भाई, बिरादरी है ये ही। मेरे ठकुराइन के काम में उसकी बहन आकर हाथ बढ़ाएगी भाई अब मैं उससे तनख्वाह दूंगा। हाँ सही है, कपड़े दूंगा, 2 वक्त की रोटी दूंगा। सही है, बहुत गरीब मन नहीं है बेचारे। कोई बात नहीं है तो मेरे बिरादर। हाँ, आप के बिरादरी। आओ हमारे साथ जी, हम चलेंगे शंभू सिंह के मकान। चलिए, और उनसे बातें मैं खुद करूंगा। चलिए। और नाना करके प्यार तुम्ही से कर बैठे, नाना करके प्यार तुम्ही से कर बैठे। हेलो, हाँ कहानी के दर्शक प्रेमियों, कहानी पर गौर कीजिएगा। इधर शंभू के घर में खाने के लिए आज कुछ नहीं होता है, और जहां पर काम करता है, मजदूरी करता है, वहां पैसे भी मांगने जाता है तो उसे पैसे नहीं मिलते, और वहां से उदास होकर काम की तलाश में जा रहा है। और देखिए रास्ते में क्या सोचता है, गौर कीजिएगा। ये आगे जितेंद्र भैया, आप ग्राम बलैया के रहने वाले हैं। श्रीमान की तरफ से ये 3 डाकू और 3 पुलिस वालों के लिए 10-10 रुपए का स्पेशल इनाम पार्टी की ओर से। लाख लाख धन्यवाद। भगवान, अब मैं क्या करूं?
जिसके यहाँ मजदूरी किया, आज तीसरी बार गया हूँ, ठेकेदार मुझे लौटा दिया। पहले गया तो बोला 2 दिन के बाद आना, और न तो मेरे बकाया पैसे दे रहा है, और जब काम मांगता हूँ तो बोलता है कि हमारे पास मजदूर हैं, और जब मजदूर कम पड़ जाएंगे, कोई चला जाएगा, तब फिर चले आना, मैं काम पे रख लूँगा और पैसे दूंगा। या भगवान, आज मेरे घर में खाने का एक दाना नहीं है। मैं कितना बड़ा बदनसीब हूँ कि मेरा बाप एकाएक मुझे छोड़कर चले गए, और उसके बाद में मेरे पास दौलत भी थी, खेती भी थी, लेकिन जिस वक्त बाबूजी मरे, उन्हीं के साथ साथ मुझे बदनसीबी और लाचार कर दिया। और बाबूजी के मरने के बाद माँ वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, माँ बीमार हो गई, सारी खेती भी बेच दिया माँ का इलाज करवाने के लिए, और माँ भी नहीं बची। और उसके बाद में एक बोझ मेरे सर पे डाल गई, मेरी बहन। उसको किसी तरह से पाल पोस कर सयाना कर दिया हूँ, हर सुख दे रहा हूँ उसे, रात दिन मेहनत मजदूरी करता हूँ, और मेरे पास अब कुछ नहीं रह गया। यहाँ तक कि आज वो दिन है कि मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, और ना ही काम मिलता है। मैं किसके पास जाऊं, कहाँ जाऊं? मेरा नसीब मेरे साथ ऐसा मजाक कर बैठा है कि मैं हर तरह से मजबूर हो गया हूँ। या भगवान, या विधाता, क्या मेरे कर्म में लिख दिया है? आज जब मैं घर जाऊंगा तो मेरी बहन जब आएगी पूछेगी, भैया क्या लेकर आए हो? लाओ, मैं चलकर खाना बनाऊं, मुझे भूख लगी है। तो मैं क्या जवाब दूंगा उसे? जो विधि कर्म में लिखा विधाता, जो विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। जो विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े
सिंह अपने दरवाजे पर बैठा रो रहा है बेचारा, और अपने किस्मत को सोच रहा है कि हे भगवान, आज भूख और प्यास से हम दोनों भाई बहन तड़प रहे हैं, कोई मदद करने वाला नहीं है। बहन रामकली कहाँ गई? मैं इंतजार करता हूँ। इधर भूखी प्यासी रामकली भूख के मारे बेचारी तड़प रही है, अपने भैया का इंतजार कर रही है। देखिए अपने भाई को ढूंढते ढूंढते वहीं पर पहुंचती है जहां पर शंभू बकस बैठा है। बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, तब लोगे खबर मोर राम, तब लोगे खबर मोर राम, बड़ी देर भई, बड़ी देर। हे भगवान, हमने भैया से कहा था भैया जाइए बाजार से आटा लेकर आना, आज घर में खाने को कुछ नहीं है और अभी तक भैया आए नहीं। चलो कुछ देर और इंतजार कर लेती हूँ। अरे भैया तो बाजार गए थे और वो द्वार पर बैठे हैं खाली हाथ। मेरी समझ में नहीं आता आखिर ये खाली हाथ आए हैं, और जानते हैं भैया घर में खाने को कुछ नहीं, फिर भी खाली हाथ। भैया भैया बहन मुझे बहुत जोर से भूख लगी है क्या और आप खाली हाथ आए हैं, जानते हैं घर में खाने को कुछ नहीं है। आप तो गए थे सेठ के यहाँ, क्या पैसे मिले आपको, राशन मिला? बहन क्या बताऊं, मेरी किस्मत थी बहन, दोनों बहन भाई की किस्मत फूट गई है बहन। अरे जहां पर काम किया आज तीसरी बार उसके यहाँ चक्कर लगा चुका हूँ। पैसे मांगता हूँ तो कहता आज नहीं कल, कल नहीं परसों। तो और आज भैया तो कहीं नौकरी ही जाके कर लो, कैसे ऐसे चलता रहेगा? बहन काम की भी तलाश करता हूँ और नौकरी की बात कर रही हूँ बहन। बहन नौकरी बहना कोई है मिलती नहीं, रास्ता कोई है ना नजरिया। किसके पास जाऊं भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप तो जानते हैं हम भूख प्यास के मारे मर जाएंगे, इस तरीके से हमारा जीवन यापन नहीं होगा। हेलो
ये आगे हमारे रामपाल बलैया निवासी, इनकी तरफ से बहन भाई के काम पर खुश होकर 10 रुपये आ रहे हैं। शुक्रिया धन्यवाद। भैया हमारी एक बात मानेंगे आप? बहन मैं तेरी हर बात मानता हूँ, तेरे सिवा है कौन मेरा। तो मेरी बात सुनिए भैया। ना करी जब यहाँ कोई मिलती नहीं, तब तो रहना यहाँ का बेकार है। इससे अच्छा है बंबई में चल कर रहे, कितने मीले चले कितना। भैया कहते हैं बंबई एक ऐसा शहर है जहाँ हर गरीब अमीर को काम मिलता है, हम वहाँ चले। बहन बम्बई चलने की बात कर रही है, हाँ भैया। लेकिन बम्बई कोई नजदीक नहीं है कि जो चला जाऊं और वहाँ नौकरी मिल जाए। वहाँ बहुत कारखाने बहुत मिले हैं भैया। बम्बई चल की बात तो बहना करे, और पास में है मेरे बलैया, इनकी तरफ से ए बहन भाई के काम पर खुश होकर 10 रुपए आ रहे हैं। शुक्रिया धन्यवाद। भैया घर में खाने तलक को एक दाना नहीं, घर में खाने तलक को एक दाना नहीं, और होती हर कुछ कमाई। भैया बहन बम्बई जाने की हेलो, ये आगे हमारे अनंत राम नौगवा, इनकी तरफ से 10 रुपए आ रहे हैं बहन भाई के ऊपर। शुक्रिया धन्यवाद। हाय भैया बता कि मैं क्या करूं। हाय भैया सबक नहीं आता बहन, मुझे कोई हाय भैया बता कि मैं क्या करूं। मेरे दिल को तसल्ली सबर ही नहीं, भूख बैरी गोरी और नहीं मानती। भैया खा कर जहर मैं तो भैया अब हमसे भूख
बर्दाश्त नहीं होती है। ऐसी बात कहते 3 दिन हो गए हम पानी पी कर जी रहे। अब और कितने दिन ऐसे जिएंगे? हम तो जीते जी मर जाएंगे। हेलो, ये आगे हमारे राम नरेश ड्राइवर साहब बलैया, इनकी तरफ से बहन भाई के पर्दा सुन के आ रहे हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। बहन, सब कुछ कहना, ये मत कहना कि मैं मर जाऊं। पर भैया हम अरे कैसे जब जिएंगे? तक तेरे भाई ये जिस्म में रूह है, मैं हर दुख उठा लूंगा, हर कष्ट सहन कर लूंगा, खुद भूखा रहूंगा, लेकिन मैं तुझे कभी भूखी नहीं रखूंगा बहन, कभी नहीं।